मेरे YouTube चैनल अग्रवाल क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस चैनल पर कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 2.3 को संपूर्ण हल करवाने वाला हूं, जिसमें हमारे प्रश्न है 3। तो यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो हम सबसे पहले इसका प्रश्न नंबर 1 हल करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है x की घात क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्न से भाग देने पर शेषफल लिखिए। तो हमको इस संख्या में किसका भाग देना है, इसका। तो हमारा px क्या हो जाएगा, px तो हमारा वो ऊपर वाली संख्या होगी जिसमें भाग देना है। ये हो गई तथा gx हो गई हमारी x प्लस 1। ये हमारी px का gx हो गई। px का gx होने पर अब हम इसको हल करेंगे शेषफल प्रमेय से। हमारी विधि है शेषफल प्रमेय विधि। अब हम इसको किस विधि से हल करेंगे, शेषफल प्रमेय विधि के द्वारा हम इसको हल करेंगे। अब हमारा शेषफल प्रमेय विधि में सबसे पहले तो gx हमें कितना ले रखा है, x प्लस 1। ये हमारा gx है। सबसे पहले हमें इससे क्या लेना पड़ेगा, शून्य। तो x प्लस 1 का शून्य निकालने के लिए हमें इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर। और x का मान x 1 को पक्षांतर करने पर प्लस का चिन्ह का बदल जाएगा -1। तो ये हमारे पास शून्य आ गया। अब हम इस सवाल को हल करेंगे। तो हमारी संख्या है px बराबर x की घात क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। ये हमारी संख्या है। तो अब हमें x का मान कितना रखना है, -1। तो -1 रखने पर हमें इधर भी x का मान -1 ही रखना पड़ेगा। स्क्वायर प्लस 3 -1 और प्लस का 1। ये हमने -1 रख दिया मान। उसके बाद -1 की घात की क्यूब होती है हमारी -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस का 1, क्योंकि माइनस की संख्या का स्क्वायर क्या होता है हमेशा प्लस। तो प्लस का 1 × 3 बराबर 3 प्लस माइनस का 3 × -1 बराबर -3। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस का 1। ये हमने यहाँ तक इसको हल किया। इसके बाद हम -1 और प्लस का 1 को काट देंगे तथा -3 और प्लस का 3 को भी हम काट देंगे। तो हमारा आंसर कितना आया, 0। तो अब हमें क्या पूछ रहा था, शेषफल। तो हम लिखेंगे इस संख्या में x प्लस 1 का भाग देने पर हमारा शेषफल आया 0। तो हमारा इसका पहला होता है। अब हमारा दूसरा है x माइनस 1/2। x माइनस 1/2 ये हमारी संख्या है। तो हमें सबसे पहले इसका शेषफल प्रमेय विधि से करेंगे। इसको शेषफल प्रमेय विधि से करने के लिए x माइनस 2 को हमें किस चिन्ह ज्ञात करने के लिए इसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 1 प्लस का 1/2 हमारा आंसर आया। इसके बाद हम इस सवाल को हल करेंगे। तो px बराबर हमारा क्या दे रखा था, x की घात क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1। ये हमने संख्या दे रखी है। इसके बाद हमें इसमें x का मान कितना रखना है, 1/2। तो सबसे पहले हम करेंगे 1/2 की घात की क्यूब
प्लस 3 इंटू 1/2 की क्यूब, इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 और प्लस का 1। ये हमने यहाँ पे संख्या लिखी। इसके बाद अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक की क्यूब कितनी होती है 1 और 2 की क्यूब होती है हमारी 8 प्लस 3। अब जब हम कोष्टक को डायमीटर में किसका चिन्ह लगाना पड़ेगा, गुणा का। तो 1 का स्क्वायर 1 तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 कोष्टक हटाएंगे तो 1/2 तब प्लस का 1। यहाँ पर आंसर आया। इसके बाद 1/8 प्लस का 3 एकम 3/4 फिर 3/2 तो फिर प्लस का 1। ये हमने यहाँ तक हल किया। इसके बाद हम करेंगे इन सबका लघुत्तम आएगा हमारा, इधर भी बटा 1 लगा दो। इन सबका लघुत्तम कितना आएगा हमारा 8। हमने इनका लघुत्तम कितना लिया 8, तो 8 एकम 8 और 1 इंटू 1 8, 1 एकम 8 तो 1 है, 8 एकम 8 और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1। फिर 4 दूनी 8, 2 इंटू 3 बराबर 6, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 4 3 बराबर 12 और 1 8 है 8, 1 को 8 से गुणा करेंगे कितनी बार आएगा 8, 8 एकम 8। ये हमने इसका यहाँ तक आंसर लिखा। इसके बाद हमारा आएगा 12 और 8 20, 20 और 6 26 और 1 27। इसका आंसर आएगा हमारा 27/8। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा इस तरह ये दूसरा सवाल भी हल होता है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर हल। तीसरा सवाल हम करेंगे हल। तीसरा में हमारा सिर्फ x, हमारा तीसरा सिर्फ क्या है x। तो सबसे पहले हम इसका शेषफल प्रमेय विधि द्वारा इसको हल करेंगे। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय से विधि से ज्ञात करने से पहले हमको px बराबर कितना लेना है, x की घात क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का ये हमने यहाँ तक लिखा और gx क्या है हमारा x, ये हमने लिख दिया। अब सबसे पहले हमको x का क्या लिखना है, शेषफल प्रमेय विधि से क्या लेना है 0। तो इसका 0 लेना है तो हमें इसको किसके बराबर करना पड़ेगा 0। और यहाँ पर संख्या नहीं आ रही तो इसका 0 क्या होगा हमारा, क्या होगा इसका 0 हमारा 1, इसका 0 होगा हमारा 0 ही होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं आ रही तो हमें 0 इसका 0 को मानना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे एक से बाद अगर प्लस के बाद कोई संख्या आती तो हमें उसको 0 बना के लिखना पड़ता है, लेकिन संख्या नहीं है तो हमें इसका 0 मानना पड़ेगा 0। अब हम लिखेंगे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। ये हमने यहाँ तक लिखा। इसके बाद x की क्यूब की जगह में कितना लिखना है 0 की क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 और प्लस का 1। हमने यहाँ तक लिखा। इसके बाद 0 की क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 3 बराबर 0। तो 0 को किसी संख्या से गुणा करते तो हमारे 0 ही आंसर आता है। 3 इंटू 0 बराबर 0 और यहाँ पे हमारा लास्ट में आया प्लस का 1। तो हमारा इसका आंसर कितना आएगा प्लस का 1। तो इस तरह हमारा ये तीसरा का भी शेषफल आ रहा है हमारा 1 प्लस का। अब हम करेंगे सवाल नंबर चौथा। चौथा सवाल है हमारा x प्लस 5। तो हमारे यहाँ पर px और gx हम लिख लेंगे। px तो है हमारा x की घात क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। यह हमारे पास संख्या मिल गई। इसके बाद हम करेंगे x माइनस पाई हमारा
शून्य। तो इसको हमें किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर, और हमारा शून्य का आएगा यहाँ पे माइनस का पाई। तो यहाँ हमने शून्य ले लिया। इसके बाद px हमने कितना लिख रखा है, x की घात क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। ये हमने यहाँ पे px ले रखा था। इसके बाद x के मान में कितना रखना है, माइनस का पाई। तो माइनस का पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस की पाई की स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का पाई प्लस का क्या आएगा हमारा 1। तो माइनस का पाई की क्यूब बराबर माइनस का पाई क्यूब, क्योंकि पाई को हम किसी भी संख्या से गुणा नहीं कर सकते। माइनस का पाई का स्क्वायर पाई प्लस का पाई, और इसका आंसर आएगा हमारा 3 का 3 पाई। फिर माइनस का 3 पाई, उसके बाद प्लस का 1। अब हम इसको हल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा आ रहा है पाई बीच में आ रहा है, इसलिए हम इसको अब हल नहीं कर सकते। तो इस तरह हमारा इसका शेषफल आ जाएगा माइनस का पाई की घात क्यूब प्लस का 3 पाई माइनस का 3 पाई और प्लस का 1। अब हम करेंगे पांचवा इसका पांचवा और लास्ट है हमारा 5 प्लस 2x। तो हमारा px और gx हम ले लेते हैं, px और हमारा gx है हमारा 5 प्लस 2x तथा px है x की घात क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1। अब हम इसका शेषफल में विधि द्वारा शून्य ज्ञात करेंगे। तो हमें शून्य ज्ञात करने के लिए इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर। तो जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो इस संख्या को हम किस इधर ले जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगी, माइनस में। तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस का 5 और x का मान x के साथ 2 गुना में है, तो ये हमारा जाएगा बटा में। तो हम हमने से बटा में भेजा तो हो जाएगा हमारा माइनस का 5 बटा 2। ये इसका क्या हो गया हमें 0। अब हम करेंगे x बराबर हमें कितना दे रखा है, x की घात क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1। ये हमने यहाँ संख्या दे रखी है। इसके बाद x का मान कितना रखना है, माइनस का 5 बटा 2। ये हमें यहाँ पर x का मान रखना है, तो हम सब में माइनस का 5 बटा 2 रख देंगे। रख दिया हमने यहाँ पर माइनस का 5 बटा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का 5 बटा 2 और प्लस का 1। ये हमने यहाँ तक कर दिया। इसके बाद माइनस का 5 का क्यूब माइनस का 125 और 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस का 25 बटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू माइनस का 5 बटा 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस का 1। तो अब हम इसको हल करेंगे तो माइनस का 125 बटा 8 प्लस 3 इंटू 25 बराबर 125 बटा 75 बटा 4 प्लस माइनस का 5 इंटू 3 बराबर माइनस का 15 बटा 2 और प्लस का 1 बटा 1। यहाँ तक हमने इसको हल किया। इसके बाद अब हम इस सब का लघुत्तम लेंगे तो हमारा इसका लघुत्तम कितना आएगा, 8 लघुत्तम आया, 8 कम 8 और इधर आएगा हमारा माइनस का 125। फिर प्लस किया हमने 4 दूनी 8 2 इंटू 75 बराबर 150 प्लस 2 इंटू 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार और 4 इंटू 15 बराबर 60 और यहाँ पर आएगा हमारा प्लस का 60 और 1 को 8 से गुणा किया तो 8 का 8। तो यहाँ तक हमने किया। 4 से यहाँ बटा 1 मत लगाओ। उसके बाद बराबर करके हमने लिखा बटा 8 तो हमने नीचे लिख दिया। इसके बाद हमने लिखा माइनस का 125 प्लस 150 बराबर कितना बचा हमारा, प्लस का 25 प्लस का
पर लिख दिया। इसके बाद 2568, 8 5 13, 13 का 3 हाथ से 1, 7 और 2 9। तो इसका आंसर आएगा हमारा 93/8। ये हमारा इसका आंसर आ गया 93/8। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न संख्या 2 हल। दूसरा प्रश्न है हमारा x की घात क्यूब, इसको हम मिटा देंगे। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 2 हल। प्रश्न संख्या 2 है, हमें px प्रश्न संख्या 2 में हमें px कितना दे रखा है, उत्तर नंबर 2 है। px और gx इसमें भी हमें भाग देने पर आया शेषफल ज्ञात करना है। तो हमारी संख्या है x की घात क्यूब माइनस a x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस का कितना 1, और हमारा यहाँ पे है 1 प्लस का x माइनस का 1। हमने यहाँ तक करा। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, शेषफल विधि से शून्य। x माइनस 1 का शून्य किया हमारा, x बराबर प्लस का 1। इसके बाद हमने प्लस का 1 किया, तो अब हमें px में कितना मान रखना है, a। तो a की क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a और माइनस का a, ये हमने इसमें मान रख दिया। इसके बाद a का स्क्वायर इसका ही आ जाएगा, सब माइनस का a का स्क्वायर a स्क्वायर और a इंटू a स्क्वायर बराबर a की घात क्यूब। तो यहाँ तक हमारा आया। इसके बाद हमने प्लस 6a और माइनस का a, ये दोनों तो कट जाएंगे और हमारा आंसर आएगा इसका 5। ये 5 है कैसा है, प्लस का 6 माइनस का a, तो हमें यहाँ कितना मान पड़ेगा 1। और इनमें सबसे बड़ी संख्या प्लस की है, तो हमारा आया प्लस का चिन्ह। तो 6 में से 1 आया, तो कितना बचा 5 1। तो हमारा ये दूसरा सवाल भी हल होता है। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमें ये जांच करना है कि ये गुणनखंड है या नहीं। 7 प्लस 3x की घात क्यूब प्लस 7a का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमें px तो कितना दे रखा है, px दे रखा है हमें 3x की घात क्यूब और प्लस का 7x, और gx दे रखा है हमें, gx है हमारा 7 प्लस 3x, ये हमने किया। इसके बाद हमें लिखना है 3x स्क्वायर प्लस 7a में 7 प्लस 3x का भाग देने पर यदि शेषफल शून्य आता है तो ये संख्या इसका गुणनखंड है, नहीं आता है तो नहीं। तो हमें अगर शून्य आया इसका आंसर, तो हमें इसका आंसर आएगा नहीं। हाँ, और शून्य नहीं आया तो इसका आंसर आएगा हमारा नहीं। तो 7 प्लस 3x का सबसे पहले हम क्या करेंगे शून्य। तो हमने इसका शून्य लिया, तो इसको 0 के बराबर किया। फिर 3x बराबर हमारा आया माइनस 7, और यहाँ पर आया हमारा x बराबर माइनस का 7/3। तो ये हमारा माइनस का 7/3 आया। तो px बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा, माइनस का 7/3 हमने यहाँ मान रखा। इसके बाद हमें 3 इंटू माइनस का 7/3 का स्क्वायर प्लस का 7 इंटू माइनस का 7/3, ये हमारा इसका मान आया। इसको हम सेकंड से दोबारा लिख देते हैं। इसका हम मान लिखेंगे अब 3 इंटू माइनस का 7/3 इसका स्क्वायर और प्लस का 7 इंटू माइनस का 7/3, ये हमने इसका मान लिखा। इसके बाद
हमारे साथ सात का माइनस का यहाँ पर हमारी क्यूब है, यहाँ पर हमारा क्यूब का चिन्ह है तो हमें यहाँ भी क्यूब का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो हमारे साथ सात की क्यूब क्या होगी हमारी 3 इंटू 343 माइनस के 343, तो 3 की क्यूब होगी हमारी 27 और प्लस 7 ये हमारा आंसर है। इसके बाद 27 को हम 3 से काट देंगे 9 बार, तो हमारा अब हमारा क्या बचा 343/9 और माइनस का 49/3। अब हम इनका लघुत्तम लेंगे तो हमारा लघुत्तम आएगा 9 और 9 में 9 को भाग देंगे तो एक बार 1 इंटू माइनस 300 और 3 इंटू 3 दिया 9, 3 इंटू 49 बराबर 9 की 27 ऐसे लगी 2 और 9 चौको 36, 36 और 2 38। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद 7 में 3 गए तो 4, 8 में 4 गए तो 4, 3 में 3 गए तो 0। ये हमारा इसका लास्ट आंसर आया। तो हमें ये यहाँ पर मिला 44/9, तो ये 0 नहीं है, 0 नहीं है ये, इसलिए हमारा आंसर आएगा कि ये संख्या हमारे साथ 3x की घात क्यूब प्लस 7x 7 प्लस 3x का गुणनखंड नहीं है। तो हमारे ये तीनों प्रश्न हल हो चुके हैं। अब हम करेंगे, अब हमारी ये प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। तो यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबाना। धन्यवाद।